हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले देखो रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है। ए रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is a sample space of a random experiment। एक तरीके से जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो भी एक तरीके से फंक्शन का काम करता है। जैसे हमने फंक्शंस पढ़े होंगे, मान लो एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, एफ इज सच दैट डोमेन है आपकी नेचुरल नंबर और को डोमेन है रियल नंबर। तो अगर मैं ऐसे डिफाइन कर दूं भाई एफ एन किसके इक्वल आएगा, n+1। तो इस तरीके से जो आप डोमेन से वैल्यूज पुट करते रहोगे और जो आपकी फंक्शंस की वैल्यूज आएंगी वो एक तरीके से हमारे इस तरीके का एक फंक्शन होता है। सिमिलरली तरह रैंडम वेरिएबल भी हमारे एक फंक्शन की तरह काम करेगा जिसकी डोमेन होगी सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक सैंपल स्पेस बनाया। सैंपल स्पेस बनाने के बाद हम उसकी जो सैंपल स्पेस को एज अ डोमेन ट्रीट करेंगे और एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। लेट अ कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, अब मैं इसमें x डिफाइन कर दूं। x मेरा एक रैंडम वेरिएबल है, वो उसमें क्या डिनोट कर रहे हैं, मान लो नंबर ऑफ टेल। ठीक है, अब हमें इसमें x को हमने ट्रीट कर दिया, रैंडम वेरिएबल है और क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टेल फाइंड करने हैं आपको। जैसे कि आप इसकी वैल्यू पे लगाओगे x h h, तो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यूज है टेल की, मतलब आउटकम में तो हमारे पास कोई भी टेल नहीं आ रहा, तो ये कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म उठाओ, यहाँ पर नंबर ऑफ टेल कितने हैं 1, इस केस में हमारे पास 1 और ये क्या है हमारे पास टेल में 2। इस तरीके से रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमारी ये वैल्यूज आ गई हैं, क्या क्या आई हैं 0 1 और 2। तो एक तरीके से इस केस में हमारे रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो गई 0 1 एंड 2। ठीक है, ये मैं अगर एक और एग्जांपल दे देती हूँ, तो देखो अगर मैं x को डिनोट कर दूं नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, तो हमारे पास वही क्या वैल्यूज आएंगी, पहली वैल्यू है हमारे पास हेड हेड। पहले हमें नंबर ऑफ हेड्स देखना है, यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं माइनस नंबर ऑफ टेल कितने हैं 0, तो क्या वैल्यू आ गई 2। फिर हम नेक्स्ट टर्म पे लगाएंगे हेड टेल, तो यहाँ पर हेड हमारा 1 है और माइनस टेल भी 1 है, तो कितना आ गया 0। सिमिलरली टेल हेड के लिए नंबर ऑफ हेड 1, फिर माइनस किससे करना नंबर ऑफ टेल के, तो माइनस, तो ये भी 0 आ गया। जब हमारे पास टेल और टेल की कंडीशन है, तो नंबर ऑफ हेड तो 0 है, माइनस करना नंबर ऑफ टेल से, टेल हमारे पास 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। इस केस में हमारी x की वैल्यू क्या पॉसिबल हो गई है 2 0 -2। ठीक है, इस तरीके से आप रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। पेमेंट दे देगा कि भाई इस तरीके से सैंपल स्पेस बनाना है और आपको उसमें गिवन होगा कि x आपको ये लेट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें सबसे पहले रैंडम वेरिएबल का पता होना जरूरी था, जो हमने अब कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड। हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमें मतलब ये एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब जिसमें हमें पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल है और उनके रिस्पेक्टिव उनकी क्या प्रोबेबिलिटीज है। जैसे देखो यहाँ पर x की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मान लो x1 x2 x3 सो ऑन xn। सिमिलरली x1 के रिस्पेक्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसे हम डिनोट कर रहे हैं p1 से, x2 की प्रोबेबिलिटी को p2 से, x3 की प्रोबेबिलिटी को p3 से और सिमिलरली xn की प्रोबेबिलिटी को pn से। ठीक है, इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कंडीशन होती है कि सभी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होंगी। जैसे हमारे यहाँ पर i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है n तक, मतलब i = 1 अप टू n और pi का सम कितना होता है 1। इसको ऐसे लिखोगे ना p1 + p2 + p3 सो ऑन pn, इसका सम कितना होता है हमारा 1 होता है। वही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो x1 x2 x3 xn है वो हमारी पॉसिबल वैल्यूज है x की, रैंडम वेरिएबल की, i
आई हमारा वेरी कर रहा है टू n इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। मतलब जो x है वो हमारी रैंडम वेरिएबल है और जो ti है वो हमारी प्रोबेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू रैंडम वेरिएबल। तो वही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है जिसमें जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या डिनोट कर रही है, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। मान लो जब हम कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बना लो। क्या क्या पॉसिबल होगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, इधर टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, ठीक है। इस तरीके से हमारी 8 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। अब हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो इस केस में आप देखो x हमारा डिनोट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। पहली टर्म उठाओ आप, हेड 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 है, पहली टर्म में क्या है, हेड हेड हेड, 3 टाइम्स हेड है तो नंबर ऑफ हेड्स की क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली हेड हेड टेल, तो यहाँ पर कितने हेड हैं 2, फिर हेड टेल हेड, इस केस में भी हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, फिर हेड टेल हेड हेड, इसमें भी हमारे पास 2 नंबर ऑफ हेड्स हैं। अब हमारे पास टेल 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 है, इसमें हमारे पास कोई भी हेड नहीं है तो वैल्यू 0 होगी। फिर है टेल टेल हेड, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ हेड 1 है तो 1 वैल्यू पॉसिबल होगी। सिमिलरली टेल हेड टेल, तो यहाँ पर भी हमारी हेड की वैल्यू 1 है और हेड टेल टेल 1। अब इस केस में देखो हमारी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पॉसिबल है वो क्या क्या है, 0 1 2 3, ठीक है। 0 1 2 3, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे हमने 3 कॉइन्स थ्रो किए हैं और वो हमसे पूछता है कि भाई जो आपका x है, नंबर ऑफ हेड्स आने की पॉसिबिलिटी बताओ। अब खुद देखो अगर हमने कॉइन थ्रो किया है, या तो हमारा एक बार भी हेड नहीं आ सकता जिसको हम 0 भी बोल सकते हैं, एक बार हेड आ सकता है 1 हो गया, 2 टाइम हेड आ सकता है वो हमारे 2 को डिनोट कर देगा, और मैक्सिमम 3 हेड ही आ सकते हैं 3 बार कॉइन थ्रो किया गया है तो इस तरीके से भी हमारी क्या वैल्यूज हो गई 0 1 2 3, ठीक है। अब हमें इसके रिस्पेक्ट में इनकी प्रोबेबिलिटीज भी पता होनी चाहिए। तो आप देखो जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है, मतलब कोई भी हेड नहीं आ रहा है, कोई भी हेड नहीं आ रहा, तो ये कौन सा केस हो गया हमारे पास, ये वाला। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/8। अब प्रोबेबिलिटी बताओ जब x की वैल्यू 1 है, मतलब सिर्फ आपके पास एक ही हेड होना चाहिए। अब आप देखो किस केस में ऐसा है, जब आपके पास एक हेड है तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, तो क्या आ गया आपका 3/8। सिमिलरली जब आपके पास x की वैल्यू 2 है, मतलब आपके नंबर ऑफ हेड्स 2 होने चाहिए, उस केस में क्या पॉसिबल है, ये और ये और ये, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 3/8। अब लास्ट रह गया जब निकालनी है जब x की वैल्यू 3 हो, मतलब आपके पास एक्जैक्टली 3 हेड्स होने चाहिए, तो वो तो हमारे पास एक ही केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई और उसके रिस्पेक्ट में हमें प्रोबेबिलिटीज भी पता चल गई। तो आप इस बात को किस तरीके से लिख सकते हो, x की वैल्यू और उसके रिस्पेक्ट में उनकी प्रोबेबिलिटी 0 1 2 3, 0 हेड आने की क्या थी 1/8, 1 टाइम हेड आने की 3/8, 2 टाइम हेड आने की 3/8 और 3 टाइम हेड आने की 1/8। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।